A body starts with some initial velocity along a straight line. After 3 seconds, it is found to be at a distance 15 meter फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट कर रही है, 3 सेकंड में अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो 15 मीटर दूर मिलती है और 4 सेकंड पे अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ जाती है। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी अगर आगे की तरफ होगी तो एक्सेलरेशन उसका पीछे की तरफ होगा, तभी वो वापस लेके आएगा। और व्हाट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहे हैं कि क्या होगी। ठीक है, तो ये मोशन कुछ इस तरह का होगा। कुछ ही इस तरह का मोशन होगा कि मान लिया t इक्वल टू 0 पे उसने यहाँ से स्टार्ट किया कुछ ही वेलोसिटी u से, और रिटार्डेशन कहाँ होगा, a पीछे की तरफ, t इक्वल टू 0 पे। तो 4 सेकंड पे तो वो वापस आ जाती है यहाँ पे, t इक्वल टू 4 सेकंड पे वापस आ जाती है। ठीक है, और तो 4 सेकंड पे अगर वापस आ जा रही है, इसका मतलब 2 सेकंड जाने का मोशन होगा, 2 सेकंड आने का मोशन होगा। ऐसा ही होगा, 2 सेकंड जाना और 2 सेकंड आना, यानी ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकंड्स पे होगा वो। तो 3 सेकंड पे वो पार्टिकल कहीं यहाँ मिलेगा t इक्वल टू 3 सेकंड पे, और वो डिस्टेंस यहाँ से 15 मीटर है। तो जो टी इक्वल टू 3 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन होगी, वही पोजीशन t इक्वल टू 1 सेकंड पे भी होगी, सिमेट्री मेंटेन रहेगी। और वो डिस्टेंस कितनी है, वो डिस्टेंस है आपको 15 मीटर दी हुई है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, देखते हैं। तो पहले जो पूरे मोशन का टाइम है वो आपका 4 सेकंड है, तो टोटल टाइम ऑफ मोशन जो है वो 4 सेकंड है, तो 4 सेकंड हो जाएगा आपका 2u/a। तो पहली इक्वेशन तो ये बन गई। ठीक, और 3 सेकंड में या 1 सेकंड में डिस्टेंस उसकी 15 मीटर है, तो हम 1 सेकंड डाल के भी निकाल सकते हैं, 3 सेकंड डाल के भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस 15 मीटर आएगी। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो 15 इज इक्वल टू u इंटू 1 माइनस हाफ a इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। आप 3 भी डाल सकते थे। तो एक इक्वेशन ये बन गई। अब सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, इसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो u इज इक्वल टू 2a आ जाएगा, और हमें u चाहिए तो a की वैल्यू डाल देते हैं u/2 यहाँ पे। तो 15 इज इक्वल टू u माइनस a/2, a की जगह क्या डालेंगे u/2, तो u माइनस u/4 3u/4 हो जाएगा। तो u आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा, 3 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स 20 मीटर पर सेकेंड। और अगर एक्सेलरेशन निकालना हुआ जो कि रिटार्डेशन की तरह काम करेगा स्टार्टिंग में, तो वो होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे वेलोसिटी पूछी गई है, सो आंसर विल बी ए पार्ट। A car of mass m traveling at a speed v stops in time t when maximum braking force is applied। m मास की कार है, v की स्पीड से चल रही है, t टाइम में रुक जा रही है। मैक्सिमम ब्रेकिंग फोर्स, फोर्स की बात हो रही है, रिटार्डेशन की बात नहीं हो रही, फोर्स की बात हो रही है। रिटार्डेशन निकालने के लिए मास से डिवाइड करना पड़ेगा। Assuming the braking force is same for both cases, what time would be required to stop a car of mass 2m? मास डबल हो जाएगा, स्पीड वही है। तो आप ये समझिए, अगर फोर्स सेम है तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होगा जो कि रिटार्डेशन बनेगा, फोर्स अपॉन मास होता है। तो मास अगर आप डबल करोगे तो एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा, यानी पहले केस में रिटार्डेशन अगर a था तो अगले केस में रिटार्डेशन a/2 होगा। इनिशियल वेलोसिटी दोनों केस में सेम थी, तो अगर इसमें फाइनल वेलोसिटी जीरो करने के लिए t टाइम लग रहा है, तो इसमें फाइनल वेलोसिटी जीरो करने के कितना टाइम लगेगा, तो वो 2t लगेगा। सॉल्व कर लेते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, या स्टॉपिंग टाइम जो होता है, स्टॉपिंग टाइम वो u/a होता है। तो यहाँ से साफ पता लग रहा है, अगर एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा, सॉरी जो रिटार्डेशन है वो अगर हाफ हो जाएगा तो स्टॉपिंग टाइम क्या हो जाएगा, डबल। तो यहाँ टाइम अगर t लग रहा है तो यहाँ टाइम कितना लगेगा, 2t। डी पार्ट। A particle is moving in a straight line with initial velocity u and uniform acceleration f. If the sum of the distances traveled in tth and t plus 1th second is 100 सेंटीमीटर, tth सेकेंड में और t plus 1th सेकेंड में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो 100 सेंटीमीटर। तो वेलोसिटी पूछ रहे हैं t सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड में आंसर आपको बताना है। और इनिशियल वेलोसिटी दी है u और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया है f। तो टी सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी, तो वो होगी u प्लस f/2 इंटू 2t माइनस 1, ये टी सेकेंड में डिस्टेंस।
और t प्लस 1 सेकेंड में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी, तो होगा u प्लस f/2, और t की जगह रखेंगे हम t प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2t प्लस 2 माइनस 1, और इनका जो सम है टोटल वो आपको दिया है 100 सेंटीमीटर। ज़रा देखते हैं क्या बनेगा। तो एक तो हो गया ये 2u प्लस दूसरे ब्रैकेट में f/2 कॉमन आ जाएगा, तो एक में है 2t माइनस 1 और एक में है 2t प्लस 1, जब आप ऐड करोगे तो ये 4t हो जाएगा इज इक्वल टू 100। 2 से अगर हम कैंसिल करें तो ये 2 आ जाएगा, और ये 2 कॉमन लेके, ये 2 और 2 कॉमन लेके 100 को कैंसिल करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। तो इक्वेशन आपके पास आई u प्लस एफ टी इज इक्वल टू 50। अब गौर से देखो, यही है फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t सेकेंड्स, और वो 50 आ रही है, सो द आंसर विल बी 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सी पार्ट। A body starting from rest moving with uniform acceleration has a displacement of 16 meter in 4 seconds, first 4 seconds and 9 meter in first 3 seconds। पहले 3 सेकंड और पहले 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है, तो एक्सेलरेशन आपसे पूछ रहे हैं। तो एक चीज़ आप समझिए कि रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और पहले 4 सेकंड में चला है 16 मीटर और पहले 3 सेकंड में चला है 9 मीटर। तो जो चौथा सेकंड होगा, फोर्थ सेकंड जो होगा, उसमें उसने ट्रेवल किया होगा 7 मीटर, और हम उसी से एक एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं क्योंकि u 0 दिया है। तो 4 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आएगी u प्लस a/2 2t माइनस 1, ये इक्वेशन होती है टीथ सेकंड की, और ये है आपका 7 मीटर। तो u आपका है 0, एक्सेलरेशन है आपको निकालना है a/2, 4 सेकंड है तो ये 7 बचेगा माइनस करके, और ये हो गया 7 कैंसिल करके, जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। दो इक्वेशन इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, एक इक्वेशन से सेटल हो जाएगा ये। इधर ही कर लेते हैं। ए पार्टिकल हैज ए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5.5 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट की तरफ है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है वेस्ट की तरफ। ढंग से समझना, आगे चल रहा है आगे की तरफ और एक्सेलरेशन है पीछे की तरफ, जो कि रिटार्डेशन का काम करेगा फिर। और 6 सेकंड में डिस्टेंस पूछ रहे हैं, 6 सेकंड में डिस्टेंस। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता तो u प्लस a/2 2t माइनस 1 का nth सेकंड वाला tth सेकंड वाला फॉर्मूला लगा के हम डिस्प्लेसमेंट निकाल देते। लेकिन इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा गया, इसमें डिस्टेंस पूछी गई। ठीक ठीक, तो इसमें होगा क्या वो आपको पहले समझना है आराम से। इसका जो अगर हम मोशन देखें तो कैसा होगा, ढंग से सोचना और समझना है इसमें। देखो, इनिशियल वेलोसिटी है ईस्ट की तरफ, कितनी है 5.5 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन वेस्ट की तरफ है यानी पीछे की तरफ है, कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मैं पूछूं ये जो फाइनल पॉइंट होगा जहाँ से यू टर्न मार के वापस आएगा, जहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी, वो किस टाइम पे पहुँचेगा, तो जो स्टॉपिंग टाइम होता है वो u/a होता है। तो स्टॉपिंग टाइम आएगा 5.5 सेकेंड, यानी 5.5 सेकेंड पे वो अपने फारदेस्ट पॉइंट पे होगा जहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, जहाँ से वो यू टर्न मार के वापस आएगा। ठीक, अब आपसे पूछ रहे हैं 6 सेकेंड, तो 6 सेकेंड कहाँ से कहाँ शुरू होता है, तो 6 सेकेंड शुरू होता है t=5 से t=6 तक। तो अगर हम यहाँ सोचने की कोशिश करें 5 से 6 कहाँ होगा, तो ये वाला टाइम है 5.5 सेकेंड, तो t=5 सेकेंड मिलेगा आपको यहाँ, और t=6 सेकेंड आपको मिलेगा यहाँ। तो 5 सेकेंड से 6 सेकेंड, जिसको आप 6 सेकेंड कह रहे हो, वो ये होगा। और इसमें अगर आप गौर से देखोगे, अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो वो 0 आ जाएगा, क्योंकि 5 से 5.5 सेकेंड तक वो आगे गया है, आधे सेकेंड तक आगे गया है, और अगले आधे सेकेंड तक वो वापस आया है, और बराबर टाइम है। तो ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन की सेम आ जाएगी। तो 5वें सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल आएगा वो 0 आएगा। आप चेक भी कर सकते हो, u तो 0 है, एक्सेलरेशन मान लिया, सॉरी इक्वेशन लगा रहे हैं हम 6 सेकंड की लगा रहे हैं, तो u प्लस a/2, u कितना है 5.5 प्लस a/2, तो a जो आपका है वो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, a/2 इंटू 2t माइनस 1, तो 2 इंटू 6 माइनस 1, तो ये आपका आ गया 5.5 माइनस ये हो गया आपका 11/2 5.5, तो ये 0 आ गया। तो 6 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट 0 होना भी चाहिए, क्योंकि 5 से लेकर 6 सेकंड जो 6 सेकंड है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा आपका 0।
लेकिन हमें निकालनी डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे आधे सेकंड की डिस्टेंस निकालेंगे और उसको डबल कर देंगे। या तो आप 5 से 5.5 तक की डिस्टेंस निकालो, उसको डबल कर दो, या फिर आप 5.5 से 6 तक की डिस्टेंस निकालो, उसको डबल करो। तो इसमें 5.5 से 6 तक की डिस्टेंस निकालना आसान काम है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 5.5 से 6 सेकंड, इस आधे सेकंड के बारे में देखोगे, ये वाला आधा सेकंड, तो इस आधे सेकंड के मोशन के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी आप सोचोगे वो 0 हो जाएगी, ठीक, और एक्सेलरेशन 1 ही रहेगा, और टाइम आपका हाफ सेकंड। तो हम ये निकालते हैं आधे सेकंड में कितना ट्रैवल किया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू हो गया 0 प्लस हाफ ए कितना है आपका 1, और टी हाफ सेकंड का स्क्वायर तो 1/4, तो आधे सेकंड में 1/8 मीटर चलेगा ये। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, तो 1/8 आना 1/8 जाना, तो 1/4 मीटर। सो द आंसर विल बी 0.25 मीटर। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको आपको एक बार और ढंग से देख लेना है, समझ लेना है। The body starts from rest and moves with a constant acceleration. रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और दिस रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड टू डेथ कवर्ड इन n सेकंड। ठीक, अब जरा समझना आप इसको। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से स्टार्ट कर रही है, तो इस तरह की सिचुएशन में मोशन आपका हमेशा स्ट्रेट लाइन यूनिडायरेक्शनल ही होगा। और इस केस में चाहे डिस्टेंस निकालो या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालो, सेम ही बात होती है, क्योंकि यू टर्न वाला कोई चक्कर ही नहीं है इसमें। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो जिधर एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल उधर ही भागता चला जाएगा। तो डिस्टेंस का रेशियो और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो सेम ही बात है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड टू द डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड्स। तो n सेकंड का फॉर्मूला क्या होगा, u प्लस a/2 इंटू 2n-1, और n सेकंड का फॉर्मूला होगा un प्लस हाफ an स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और u 0 है, तो ये दोनों टर्म, पहले वाले दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। तो जब ये 0 हो जाएंगे तो a/2 से a/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर आपको मिलेगा 2n-1 अपॉन n स्क्वायर, बी पार्ट। A particle moves with uniform acceleration along a straight line AB. Velocities at A and B are 2 meter per second and 14 meter per second respectively. M is the midpoint, M जो है वो midpoint है। The particle takes t1 time to go from A to M. A to M जाने का टाइम t1 है और t2 टाइम from M to B। तो इस तरह की सिचुएशन है, ढंग से समझना है इसको। ये पॉइंट मान लिया A है, ये पॉइंट मान लिया B है, और ये जो मिड पॉइंट है वो M है। A से M तक जाने का टाइम t1 है और M से B तक जाने का टाइम t2 है। A पे जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड है, और जो B पे वेलोसिटी है वो 14 मीटर पर सेकंड है, और आपको टाइम का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो अगर मिड पॉइंट की वेलोसिटी निकालें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से अगर एक्सेलरेट कर रहा है, तो मिड पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2। तो वो देखते हैं कितनी आने वाली है। अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर तो हो गया 4, और 14 का स्क्वायर होता है 196 अपॉन 2, तो वो आपकी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो मिड पॉइंट की वेलोसिटी आपको मिल गई 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, स्टार्टिंग 2 मीटर पर सेकेंड है, मिड पॉइंट में 10 मीटर पर सेकेंड है, और फाइनल कितनी है 14 मीटर पर सेकेंड। तो t1 टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस तो बराबर हैं, t1 टाइम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, a से m तक की एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, और एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और यहाँ से t1 पता लग जाएगा। और इसी तरह से इस रीजन की एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, वो भी होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और यहाँ से t2 पता लग जाएगा। तो अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो एवरेज वेलोसिटी आती है इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। तो इस रीजन की जो एवरेज आएगी आपकी v1 अगर मैं उसको कहूँ, तो 2 + 10/2 12/2 6 मीटर पर सेकेंड आएगी। और इस रीजन की जो एवरेज आएगी वो आपकी आएगी 10 + 14/2 v2 अगर हम उसको कहें एवरेज वेलोसिटी, तो 24/2, तो वो 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। अब अगर यहाँ का टाइम निकालना होगा t1, तो t1 आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एवरेज वेलोसिटी 6, और यहाँ का जो टाइम निकालेंगे t2, तो वो भी हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एवरेज वेलोसिटी 12। और अगर आप यहाँ से t1 अपॉन t2 का रेशियो निकालोगे, t1 अपॉन t2 सॉरी t2 अपॉन t1 पूछा गया हमसे, t2 अपॉन t1, तो t2 है x/12 और t1 है आपका x/6, तो आपको आंसर मिलेगा हाफ।
ऑब्वियसली बात है कि वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी अगर यहाँ डबल है तो जो टाइम लगेगा वो आधा टाइम लगेगा आपको ट्रेवल करने में। सो द आंसर विल बी सी पार्ट। तो इस क्वेश्चन में दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट यूज हुए हैं। पहला तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला कि मिड पॉइंट पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, और दूसरा फॉर्मूला अगर इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल पता है और एवरेज निकालनी है तो दोनों का सम अपॉन 2 होती है। लेकिन ये तब होती है जब एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म। तो दोनों ही फॉर्मूले तब एप्लीकेबल हैं जब एक्सेलरेशन का क्या होना चाहिए, आपका यूनिफॉर्म। A body starts from rest with an acceleration a1. After 2 seconds, another body b starts from rest with an acceleration a2. If they travel equal distances in 5th second, ठीक है, आराम समझना है। एक बॉडी है स्टार्ट कर रही है a1 एक्सेलरेशन से, ए नाम दे देता हूँ इसको मैं, और ये इसने स्टार्ट किया t इक्वल टू 0 पे, और 2 सेकंड के बाद एक दूसरी बॉडी है b स्टार्ट कर रही है कितने एक्सेलरेशन से, a2 से, 2 सेकंड के बाद, यानी इसने मोशन स्टार्ट किया t इक्वल टू 2 सेकंड्स पे, एंड दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेज इन 5th सेकंड। 5वें सेकंड में वो बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, 5वें सेकंड में, 5th सेकंड में बराबर डिस्टेंस। तो जो आफ्टर द स्टार्ट ऑफ ए के स्टार्ट होने के बाद जो 5वां सेकंड है, तो ए के लिए जो 5वां सेकंड होगा, बी के लिए, बी का मोशन 2 सेकंड बाद स्टार्ट हुआ है तो बी के लिए वो तीसरा सेकंड होगा। तो इसके लिए तो हुआ 5th सेकंड, और इसके लिए क्या हुआ, वो 3rd सेकंड। इनमें इन्होंने बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करें, तो इक्वेशन बना लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है दोनों की, तो 5th सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, तो वो होगा a1/2, 2 इंटू 5 माइनस 1, और इसने 3rd सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, तो वो होगा a2/2, 2 इंटू 3 माइनस 1, और ये दोनों डिस्टेंस क्या हैं, बराबर हैं। तो क्या आया, a1/a2 किसके बराबर आया आपका, तो ये आया 5 और ये आया 9, 5:9। सो द आंसर विल बी ए पार्ट।